गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कंबस्शन एंड फ्लेम, जो क्लास 8 का टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज अ कंबस्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबस्शन, क्लासिफाई किए थे हमने कंबस्शन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या था, कंबस्शन सिंपल, कोई भी एनी केमिकल रिएक्शन अकर इन विच द हीट इज रिलीज इज नोन एज कंबस्शन। फिर पढ़े थे इनफेरेबल सब्सटेंस क्या होता है, फेरेबल सब्सटेंस क्या होता है, इग्निशियस टेम्परेचर क्या था, इग्निशियस टेम्परेचर क्या था, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन कैचेस फायर इज नोन एज मिनिमम टेम्परेचर। 3 नेसेसरी कंडीशन में पढ़े थे हमने कंबस्शन के लिए। फर्स्ट, देयर मस्ट बी अ कंबस्टेबल मटेरियल, कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए। देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए। द थर्ड एंड मोस्ट वन, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इग्निशियस टेम्परेचर, बोल सकते हैं मिनिमम इग्निशियस टेम्परेचर प्रेजेंट होना चाहिए फॉर कंबस्शन। आज हम पढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट। क्या है, फर्स्ट स्लो कंबस्शन, सेकंड रैपिड कंबस्शन, थर्ड एक्सप्लोसिव एंड फोर्थ इज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। चार के बारे में डिटेल पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो टाइप्स ऑफ कंबस्शन, टाइप्स ऑफ कंबस्शन। फर्स्ट स्लो कंबस्शन, सेकंड रैपिड कंबस्शन बोल सकते हैं या फिर फास्ट कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन। थर्ड स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, जब खुद पे ही रिएक्शन हो जाए, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का यूज ना हो, दैट स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजन या फिर एक्सप्लोसिव। चारों के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, स्लो कंबस्शन, द कंबस्शन व्हिच टेक्स प्लेस एट स्लो रेट। जब भी कंबस्शन हो और वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है रिएक्शन होने में या फिर कंबस्शन स्टार्ट होने में, तो उसको सिंपल बोलते हैं क्या, स्लो कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन खुद ही बोलता है रैपिड मतलब जल्दी, फास्ट। Those combustion in which combustion takes place rapidly और suddenly, तुरंत हो जाए, तब क्या बोलेंगे हम, वो हमारे पास हो रहा है रैपिड कंबस्शन। थर्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब बताए अभी ऑन इट्स ओन, द कंबस्शन which takes place on its own without any external applications। बाहर से कोई भी एजेंट, कोई भी हम लोग बाहर से हल्का सा भी हीट ना दें तो भी वो सब्सटेंस खुद ही बर्न हो जाए। अब इसका एग्जाम्पल है क्या, बताएंगे अभी। जनरली देखते हैं फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना कैसा होता है, वहाँ कहीं भी हम लोग माचिस नहीं जलाते हैं, ना ही कहीं से हीट सप्लाई करते हैं, फिर भी फॉरेस्ट फायर हो जाता है, वहाँ हो गया। फिर हमारे पास व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को रख दो रूम पर में, जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस आएगा वो खुद ही वहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगा, या फिर बोलते हैं वहां पर खुद ही कंबस्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा। And last is most important, explosion। जितना भी हम लोग क्रैकर्स यूज करते हैं, ऐसा कंबस्शन या those combustion in which when they react with oxygen, in supply of oxygen, they release large amount of gases या maximum amount of different amounts of gases with heat, light and sound। साउंड भी जब प्रोड्यूस करो तो क्या बोलते हैं उसे, एक्सप्लोसिव कंबस्शन। चार बार में डिफाइन लिख लेते हैं। A combustion takes place at slow rate is known as slow combustion। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक हम
बोल रहे हैं बर्निंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ वुड, फास्ट किसका है और स्लो किसका है? बर्निंग ऑफ पेपर एज कंपेयर टू वुड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो बर्निंग ऑफ वुड एग्जांपल हो सकता है हम लोग का स्लो कंबशन। एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड। सेकंड क्या है? रैपिड कंबशन। The combustion which takes place suddenly or rapidly is known as rapid combustion. इसका एग्जाम्पल भी हम पढ़ सकते हैं जब भी कोई भी फास्ट रिएक्शन होता है। रैपिड कंबशन जैसे घर में हम लोग जलाते हैं गैस, स्टोव, बर्नर, तब कंबशन which takes place रैपिडली हो सकता है या फिर सडनली, इज नोन एज फास्ट या फिर रैपिड कंबशन। एग्जाम्पल स्टोव या बर्निंग ऑफ एलपीजी, सीएनजी, यूज एग्जाम्पल रैपिड कंबशन का। थर्ड क्या हमारे पास? स्पॉन्टेनियस कंबशन का। कंबशन विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, खुद हो जाए रिएक्शन, कंबशन खुद हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स। अ कंबशन which takes place on its own or without any external agent या फिर applicants is known as spontaneous combustion. Example, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट फायर और व्हाइट फॉस्फोरस। इसका टेम्परेचर लेवल कर रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस पे। क्या बोल रहे हैं? जब भी हम लोग देखते हैं कहीं भी बोले फॉरेस्ट फायर हो गया, वहां कोई भी हम लोग बाहर से एजेंट या फिर आग नहीं जलाते, ना वहां पर टेम्परेचर जाकर इंक्रीज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, गर्मी के दिनों में जनरली सुनते हैं कि फॉरेस्ट फायर हो गया है, तो सन के लाइट एनर्जी के कारण जितने भी वहां पर ड्राई लीव्स होते हैं, जितने भी जमीनें बिखरे होते हैं, क्या करते हैं, वो सूखा होता है ऑलरेडी, सनलाइट की वजह से धीरे धीरे वो बर्न करना स्टार्ट करते हैं। वो बर्न करता है तो उसके साथ जितने भी फॉरेस्ट में है और भी सूखा चीज सब बर्न करता है, धीरे धीरे वहां पर फॉरेस्ट में फायर करना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का फॉरेस्ट फायर। सेकंड एग्जांपल है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? जब भी इसको हम रूम पे रखे हैं 35 डिग्री सेल्सियस से कम में रखें, ठीक है, 25 रखो, 30 रखो, तब तक ठीक है, पर जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस की अचीव करेगा, 35 डिग्री से अचीव करेगा, दे बर्न, खुद ही बर्न हो जाएगा, कोई हमको बाहर से एजेंट देने की जरूरत नहीं है, वहां खुद ही व्हाइट फॉस्फोरस बर्न हो जाएगा। थर्ड है एक्सप्लोसिव कंबशन। अब कंबशन सबसे ज्यादा डिफाइन यहाँ से आता है, एक्सप्लोजन क्या है और स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल। A combustion in which there is large amount of gases released with heat, light। जब भी कंबशन हो रहा है हमें हीट और लाइट दे रहा है, बट यहाँ पर क्या होता है, विद साउंड, ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे पास क्रैकर्स जितना भी दिवाली में यूज करते हैं, क्रैकर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ
explosion. A combustion in which there is a large amount of gases. Gases बहुत ही रिलीज करते हैं with the release of heat, light and sound. साउंड यहाँ पर मेनली साउंड यहाँ प्रोड्यूस करता है जब भी एक्सप्लोसिव कंबशन होगा तब। ये 4 कंबशन डिफाइंड नेसेसरी एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लेम। क्या है फ्लेम? फ्लेम के कितने जोन है और कहाँ पर कौन सा कलर हमको नजर आता है वो देखते हैं। फ्लेम, जब भी कैंडल बर्न करते हैं तो फ्लेम नजर आता है। उससे पहले ये जरा याद रिमाइंड कर लेते हैं कि 3 नेसेसरी कंडीशन क्या था कंबशन के लिए? सब्सटेंस होनी चाहिए मेरे पास, प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन होनी चाहिए और थर्ड इग्निशियस टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए। अब ये 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन वहां से रिमूव कर दे तो कंबशन वहां पर नहीं होगा। इफ मेरे पास मान लो कंबशन सब्सटेंस है ही नहीं, जो सब्सटेंस बर्न कर रहा है उसको हम रखे ही नहीं है, पेपर को जलाना है रख रहे हैं वहां पर, सैंड जलेगा कभी नहीं, तो वहां कंबशन नहीं होगा। सेकंड चलो ऑक्सीजन हटा देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है इसमें सबसे बेस्ट कि कैसे पता करें कि ऑक्सीजन नेसेसरी कंडीशन है कंबशन के लिए। एक टेबल ले लेना है, 2 कैंडल रखना है सिंपल से, दोनों को बर्न कर चुके हैं, एक ही ग्लास, दोनों कैंडल जला हुआ है, एक भी ग्लास रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम वहां क्या देखेंगे, जिस ग्लास में बर्न किए जो ढका हुआ बिल्कुल नहीं था, कवर नहीं था, उसमें हम लोग देखेंगे वो कैंडल अभी भी बर्न करता है। बट जो ग्लास से हम लोग ढक चुके हैं वहां पर वो कैंडल बुझ चुका है। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कभी भी कंबशन के लिए हमें नेसेसरी कंडीशन क्या, वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। जैसे ही सप्लाई कट ऑफ होगा फ्लेम जलना बंद और कंबशन होना बंद हो जाएगा। तो जब भी कहीं भी आग लगे, घर में छोटा मोटा आग लग जाए तो क्या करना है, कोई थिक सा ब्लैंकेट होता है कहीं आग जाए, वो ब्लैंकेट को वहां पर ढक देना है। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर का सप्लाई किसी तरह वहां पर कट ऑफ करना है। इफ सप्लाई कट ऑफ कर दिए तो कंबशन बंद करना बंद हो जाएगा, कंबशन वहां पर नहीं होगा, तो आग बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। थर्ड क्या था, देयर मस्ट बी अ मिनिमम इग्निशियस टेम्परेचर। किसी तरह करके वहां पर हम इग्निशियस टेम्परेचर को बढ़ाते, कहीं आग जल रहा है पानी छिड़क देते हैं, वहां पर टेम्परेचर खुद पे खुद क्या होगा, कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वहां पर ठंडा होने के कारण क्या होगा, वहां पर बर्न करना तो सब डिफिकल्ट उसके लिए हो जाएगा। तो इसलिए 3 कंडीशन में कोई भी कंडीशन को हम रिमूव कर देंगे तो वहां कंबशन नहीं होगा। ये कैंडल एग्जाम का एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आता है तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझना है और बुक में भी बना हुआ है। अब फ्लेम देखते हैं। एक्चुअली फ्लेम के डिफाइन क्या, रीजन ऑफ बर्निंग, जिस रीजन में बर्न करना है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सा फ्लेम। डिफाइन द रीजन ओवर विच गैसेस बर्न, रीजन ओवर गैसेस बर्न, जिस जगह पे बर्न हो रहा है, आग जल रहा है, और इसी को हम लोग सिंपल बोलते हैं फ्लेम। जैसे कैंडल को बर्न करते हम लोग वहां पर येलो लाइट नजर आता है वो फ्लेम, बट एक्चुअली सिर्फ येलो लाइट होता है, बिल्कुल नहीं, वहां ब्लैक भी होता है, येलो भी होता है एंड ब्लू भी होता है। और एक बात याद रखना है, जब भी हमारे घर का बर्नर में ब्लू फ्लेम आ रहा है गैस के लिए, बहुत अच्छा है। जैसे ही गैस का बर्नर में रेड येलो टाइप बर्न होने लगे, समझना है इनकम्प्लीट कंबशन और वहां पर पॉइजनस गैस रिलीज कर रहा है। तो जब भी येलो और इस टाइप निकलने लगे गैस को, समझना है पॉइजनस गैस रिलीज कर रहा है, हमारे
हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जब तक वो गैस बर्नर ब्लू कलर का फ्लेम दिख रहा है तब तक वो अच्छा है, वहां पर CO2 और स्टोर रिलीज कर रहा है। ठीक है कृष्णा, यहाँ 3 डिफरेंट जोन पढ़ेंगे, 3 डिफरेंट जोन। सबसे अंदर में इनर मोस्ट जोन, ये डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। इनर मोस्ट जोन, सेकेंड मिडिल जोन, this one is outermost zone. अब तीनों जोन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। कलर क्या होगा, कहाँ कलर शो कर रहा है या नहीं, या फिर कहाँ पर पॉइजनस गैस रिलीज करेगा क्या नहीं, मतलब कंप्लीट कंबशन हो रहा है या फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। तो पहला आउटर मोस्ट जोन, जो जनरली नजर नहीं आता है हम लोगों को कैंडल में, इसका कलर होता है ब्लू। ब्लू हम लोग को नजर आता है गैस का बर्नर में, और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन है आउटर जोन। इसलिए कोई कैंडल को जलाते वहां पर हाथ हम लोग ऐसे बचपन में करते थे, पार कर सकते हैं, बट ब्लू फ्लेम वहीं पर गैस में बोलो किसी को हाथ लगाने नहीं हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जोन है। तो आउटर जोन का कलर क्या होगा मेरे पास, ब्लू। अभी कलर नजर आता है इसलिए इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस, बट यहां पर क्या हो रहा है, ये नॉन ल्यूमिनियस है। सेकंड मिडिल जोन, मिडिल जोन में कलर जनरली क्या दिखता है हम लोग को, येलो। और हमें ये जोन में कलर नजर आता है इसलिए हमको बोलते हैं ये ल्यूमिनियस है। एंड द लास्ट सबसे अंदर इनर मोस्ट जोन है, इसका कलर दिखता है ब्लैक, वैक्स पेपर, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बोलते हैं इसमें यहाँ पर। तो तीनों के बारे में हम यहाँ पर पॉइंट वाइज करके लिख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जिसका सबसे हॉटेस्ट है। एक चीज यहाँ और लिख सकते हैं कि आउटर मोस्ट जोन क्या है, सबसे हॉटेस्ट जोन है, ये मॉडरेटली हॉट है, सबसे लीस्ट हॉट बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में पूछा कि सबसे कोल्डेस्ट पार्ट कौन सा है फ्लेम का, तो हम याद करें सबसे कोल्डेस्ट पार्ट हम लोग का इनर मोस्ट जोन है, या फिर लीस्ट हॉट। यहाँ पर लीस्ट हॉट, मॉडरेटली हॉट और वेरी हॉट। आउटर मोस्ट जोन, जहां क्या मेरे पास कलर का फ्लेम का कलर क्या रखे हम लोग, ब्लू, तो फ्लेम का कलर नजर आया हमारे पास ब्लू। यहाँ क्या है, ल्यूमिनियस या नॉन ल्यूमिनियस, देयर इज अ नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस। और याद रखना है यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन कहने का मतलब अभी भी पता है, जहां कंप्लीट कंबशन हो रहा है वहां पर CO2 और वाटर रिलीज करेगा। जैसे ही घर का गैस का बर्नर ब्लू फ्लेम है तब तक गुड है, तो CO2 रिलीज कर रहा है। आउटर मोस्ट जोन जिसमें हम लोग पढ़ना है, फर्स्ट क्या पता है, ब्लू फ्लेम, कलर क्या करेगा ब्लू, जहां कंप्लीट
कंबशन हो रहा है। नॉन ल्यूमिनियस में कंप्लीट कंबशन कहने का मतलब जब भी ये बर्न करेगा हमें रिलीज होंगे CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जब रिलीज करेगा तब कोई दिक्कत नहीं, पॉइजनस गैस रिलीज नहीं कर रहा है। जब भी पार्शियल कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वहां पर पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं। तो इसका होगा आउटर मोस्ट जोन। अब चलते हैं मिडिल जोन के बारे में। क्या है मिडिल जोन? यहाँ क्या होगा? कलर हमारे पास क्या है? येलो। एक पॉइंट यहाँ पर कि सबसे हॉटेस्ट जोन है मिडिल जोन। कलर येलो नजर आ रहा है हमें कलर, तो ये ल्यूमिनियस है। सेकेंड क्या यहाँ पर पार्शियली कंबशन होता है, वही इनकम्प्लीट कंबशन वाला कॉन्सेप्ट, पार्शियली कंबशन। तो कभी भी घर के गैस के बर्नर में येलो फ्लेम जले, समझना है वहां पर पॉइजनस गैस रिलीज कर रहा है, डिजीज होने का खतरा ज्यादा है, रेस्पिरेटरी डिजीज होने का। थर्ड कहिए मॉडरेटली हॉट कह सकते हैं इसको, मॉडरेटली हॉट। अब लास्ट है इनर मोस्ट जोन, जो सबसे लीस्ट हॉट है। इनर मोस्ट जोन। कलर क्या होगा इसका? लिख चुके हैं ब्लैक। ब्लैक विद अनबर्न वैक्स पार्टिकल। ब्लैक है अनबर्न वैक्स पार्टिकल्स। वैक्स पार्टिकल्स कह सकते हैं ब्लैक कलर। नॉन ल्यूमिनियस, क्योंकि ये भी नजर नहीं आता है, ये हमारे पास नॉन ल्यूमिनियस। सेकेंड क्या हमारे पास? सबसे लीस्ट हॉट या फिर सबसे कोल्डेस्ट जोन बोल सकते हैं इसको। लीस्ट जोन और कोल्डेस्ट जोन। एक क्वेश्चन आता है इसमें से, व्हाई या फिर विच जोन यूज बाय द गोल्डस्मिथ। जो सोनार होते हैं, गोल्डस्मिथ होते हैं, वो कौन सा जोन यूज करते हैं फॉर मेल्टिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करने में किस जोन का हेल्प होता है? तो हम तीन जोन पढ़े हैं, हॉटेस्ट, मॉडरेटली और सबसे कोल्डेस्ट जोन। तो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करना है तो सबसे हॉटेस्ट जोन चाहिए। सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा हमारे पास? आउटर मोस्ट जोन। तो जब भी सुराखी यहाँ जाए तो वहां देखना, जब भी वो बर्न कर रहा है या फिर मेल्ट कर रहा है किसी को, तो वहां पर ब्लू जोन या ब्लू फ्लेम रिलीज करता है। तो वहां पर क्या क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है कि वाई रब कर सकता which zone is used by goldsmith for melting of सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने में एंड वाई ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या, किस जोन का हेल्प लिए? आउटर मोस्ट जोन। वाई रीजन क्या है? बिकॉज दे आर वेरी हॉट और हॉटेस्ट जोन फ्रॉम द दीज थ्री। तो उसको पिघलाने में ज्यादा एनर्जी वहां पर नहीं लेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी हीट सप्लाई कर दो, तो वहां पर वो मेल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी सबके बुक में ये क्वेश्चन होगा। ये तीन जोन को लर्न कर लेना है। इधर साथ से चलते हैं, सबसे बाहर क्या होता है? वेरी हॉट, मॉडरेटली हॉट और सबसे क्या है? लीस्ट हॉट। ये तीन जोन। अब क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जब देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ गैसेस? जब भी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो क्या क्या हार्मफुल
गैसेस या हार्मफुल प्रोडक्ट क्या क्या रिलीज कर रहा है। तो सबसे पहला तो है जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वहां पर CO2 वाटर रिलीज नहीं करते, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO रिलीज करता है, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस है। दे मेक काउस डेथ आल्सो, ये इंसान को मार भी सकते हैं। तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ऑरेंज फ्लेम जलेगा, तो वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रहना है। ये सबसे बैड इफेक्ट होगा। सेकंड क्या हो रहा है, कंबशन से CO2 रिलीज कर रहा है और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करेगा, इन्वायरमेंट गर्म होगा, तो वहां पर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो होगा। उससे फिर क्या होगा, जितने भी ग्लेशियर है, बर्फ बन जो है, सब क्या होंगे, पानी बनना स्टार्ट हो जाएंगे और सी लेवल राइज करेगा। सी लेवल राइज किया मतलब फ्लड आने का चांसेस इंक्रीज कर गया। तो ये सब बैड इफेक्ट है कंबशन का। बट कंबशन आज की जनरेशन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, तो कंबशन के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कंबशन तो नेसेसरी कंडीशन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास आता है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। मतलब सब्सटेंस को कभी भी बर्न कर रहे हैं, उसका इफिशिएंसी देखना है कि कितना वो इफेक्टिव है। तो वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, उतना ज्यादा वो अच्छा बर्न करेगा कंबशन में। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल पढ़ लेंगे हम लोग क्या होता है। फिर कैरेक्टर ऑफ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल या फिर आइडियल फ्यूल। कोई भी आइडियल फ्यूल, अच्छे फ्यूल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, ये पढ़ना है आपको, तो वो भी देख लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि हमको फ्यूल का एफिशिएंसी पता करना है कि कितना इफेक्टिव है कोई भी फ्यूल। तो फ्यूल का एफिशिएंसी पता करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। डिफाइन क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी released on burning 1 kg of फ्यूल। 1 kg फ्यूल जलाने में जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड on burning a 1 kg of fuel completely is known as calorific value of fuel। अब calorific value of fuel, अब किसी वैल्यू निकाल रहे उसका यूनिट तो रहना चाहिए हमारे पास। जैसे वेट है, वेट के लिए यूनिट होता है, जैसे लेंथ को मेजर कर रहे उसके लिए भी यूनिट होता है। तो कंबशन में जब भी हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू निकाल रहे हैं उसके लिए भी एक यूनिट है, दैट इज kg/kg। अभी kg और kg क्या है, यूनिट ऑफ calorific value of fuel, it is kg/kg, किलो जूल पर kg, किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, ये kg/kg। कितना ज्यादा हीट है डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट उसका हम लोग, तो ये एक वैल्यू याद करना है। सेकेंड टॉपिक क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल फ्यूल। किसी भी आइडियल फ्यूल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर उसके पास होने चाहिए। तो पहला तो ये है, सबसे चीपली, इंडिया में है तो सबसे पहला सस्ता, सबसे चीपली होना चाहिए। सेकेंड, इजी टू स्टोर, स्टोर करने में वो इजी होना चाहिए। थर्ड, इजी टू हैंडल, हैंडल करने में भी इजी हो ताकि कोई भी उसको बर्न कर सके। फोर्थ, कोई भी पॉल्यूशन या फिर लीस्ट, कंबशन हो रहा है मतलब पॉल्यूशन तो होगा, बट लीस्ट पॉल्यूशन का उसका है। तो ये कैरेक्टर कुछ लिख लेते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? पहला, इजी टू स्टोर करने में इजी। सेकेंड, इजी टू हैंडल, कैसे यूज करना है और थोड़ा इजी होना चाहिए। थर्ड, लीस्ट पोल्यूशन काउज या लीस्ट पोल्यूशन क्रिएट। फोर्थ, चीफ, कैलोरीफिक वैल्यू से क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज, अच्छा होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू किसी का भी पूछेंगे आइडिया चाहिए तो कैलोरीफिक वैल्यू बोलना है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सिक्स हो सकते हैं इजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने में इजी होना चाहिए। ये बात याद रखना है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इग्निशियस टेम्परेचर लो इग्निशियस टेम्परेचर, उसको बर्न करने में हमें ज्यादा एनर्जी हीट एनर्जी सप्लाई नहीं करना होगा। तो ये कुछ 7 कैरेक्टर है, एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने। अब क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो गया वो भी देख चुके कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है देख लेते, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है वो भी। जब भी गैसेस रिलीज हो रहा है पोल्यूशन काउज कर रहा है, पोल्यूशन काउज करेगा तो एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, सल्फर का ऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन ऑक्साइड हो जाएंगे। सब ऑक्साइड जो बहुत ही डेंजरस है, क्या करता है जब भी पहली बारिश होते हैं बोलते हैं पहली बारिश में नहीं गिरना चाहिए। रीजन क्या है उसके पीछे साइंटिफिकली? यही कि वहां पर एसिड रेन होता है। ये एसिड रेन होता क्या है? जब भी बारिश हुआ एटमॉस्फेयर में तो बहुत पोल्यूशन है, बहुत डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत गैसेस जो कि लाइट वेट है। पानी जैसे ही आता है वो पानी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड मिल करके वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट या पहले बारिश में जनरली नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि वहां पर बोलते हैं वो एसिड रेन है। इसलिए ताजमहल का जो कलर है हल्का सा येलोइश होते जा रहा है, क्योंकि ड्यू टू एसिड रेन। तो ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स है कंबशन के। लिख लेते हैं हम क्या क्या कंबशन के हार्मफुल इफेक्ट है। Harmful effects of burning fuels. पहला क्या बोले? ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड, एसिड रेन। सेकेंड, एसिड रेन। थर्ड क्या हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो वहां पर फ्लड तो होगा, मैक्सिमम चांस है, क्योंकि सी लेवल इंक्रीज करता है ड्यू टू हाई एटमॉस्फेयर में क्या होता है सराउंडिंग में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाते हैं, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज करने ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर पिघलने के कारण सी लेवल इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के
कारण जो लोकल एरियाज है या फिर जो बहुत ही नीचे एरिया में वो फ्लड में डूब जाते हैं सब। एयर पोल्यूशन, एयर तो पोल्यूट हो ही रहा है। And the fourth is important, that respiratory problem. जनरली सुनते हैं घर में लेडीज लोगों को अस्थमा हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं देते वहां पर कौन से कलर का फ्लेम चल रहा है। कोल भी जलाते हैं तो वहां पर भी ऑरेंज लाइट दिखता है, कभी कभी ब्लू ब्लू दिखता है हल्का सा, तो वहां पर पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज में सबसे एग्जाम्पल ले सकते हैं अस्थमा। तो ये 4 बड़े बड़े टॉपिक एक्सप्लेन है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, एयर पोल्यूशन और रेस्पिरेटरी डिजीज या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अस्थमा भी हो सकता है, इससे लंग्स डिजीज भी हो सकता है। तो ये हो गया चैप्टर यहाँ पर फिनिश। क्या क्या पढ़ चुके हैं? कंबशन क्या होता है, टाइप ऑफ कंबशन, इनफेरेबल सब्सटेंस, फेरेबल सब्सटेंस, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन, फिर किसी कंबशन को नहीं करना है तो क्या करें हम लोग। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि व्हाई वी नॉट यूज वाटर इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी जगह पे आग लग गया वहां पर बोलते हैं पानी फेंक करके मत आग बुझाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। पानी फेंकने पर से वो पानी हमारे पास कांटेक्ट में रह गया तो जो पर्सन फेंक रहा है उस पर भी करंट फ्लो कर जाएगा। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड तार पे आग लगे तो हम पानी नहीं फेंकना है। और हम लोग किससे आग बुझा सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स अब तो हर जगह अवेलेबल है। और घर में ही है तो बताएं, एक थिक ब्लैंकेट यूज कर लो जिससे हम लोग एयर का सप्लाई को कट ऑफ कर दें। और छोटा मोटा कहीं आग लगा है तो सैंड भी छिड़कते हैं, ये भी एक सप्लाई कट ऑफ करने का तरीका है। फायर एक्सटिंग्विशर में जनरली होता क्या है कि जब भी हम लोग सप्लाई एयर सराउंडिंग में एयर है जिसका लाइट वेट है, बट जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर अपना स्प्रे करता है तो वहां पर CO2 रिलीज करता है जो क्या होता है, हैवी होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और एयर। तो हैवी होने पर वो ब्लैंकेट जैसा काम करता है, एक्ट एज अ ब्लैंकेट टू अवॉइड द सराउंडिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कट ऑफ कर द सप्लाई, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। फिर आज पढ़ फिर से टाइप्स ऑफ कंबशन, स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन, वो हो गया। फिर हमने पढ़ा कैल्फिक बैलो फ्यूल क्या होता है, डायग्राम ऑफ फ्लेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम, उसके फीचर्स, लर्न एंड राइट, देन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। तो आज क्लास यही फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में कोई और चैप्टर को लेके मिलेंगे, ठीक है।